यह औरत रसोई में सब्जी काट रही थी। तभी उसका पति आया और बोला, खाना तैयार हो गया क्या? महिला ने पलट कर देखा और अचानक हाथ में पकड़ी हुई छुरी पति के सीने में घोंप दी। एक बार नहीं, कई बार पति जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, लेकिन औरत बिना किसी भाव के फिर से सब्जी काटने लगी। इसलिए कहा जाता है, जब औरत खाना बना रही हो तब मर्दों को ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। असल में ये औरत कोई इंसान नहीं थी, बल्कि एक रोबोट थी। ये कहानी उस समय की है जब रोबोट्स का जमाना था, जो हर जरूरत पूरी करते थे, खासकर अकेले रहने वालों की। शाओ शुआई नाम के एक आदमी की पत्नी की मौत हो गई थी। वो गम से टूट गया और उसने अपनी पत्नी जैसी हूबहू दिखने वाली एक रोबोट औरत बनवाई। उस रोबोट का नाम था शाओ में। उसके पास पत्नी की यादें, उसकी डायरी और वीडियो तक थे। शाओ शुआई जब उससे बात करता तो ऐसा लगता जैसे उसकी असली पत्नी अभी भी जिंदा हो, लेकिन शाओ मेई के अंदर कुछ गड़बड़ थी। वो अक्सर अजीब सवाल पूछती थी और जब शाओ शुआई जवाब नहीं दे पाता तो वो कहती, इंसान तभी खुशी महसूस करता है जब वो किसी की जान लेता है। शाओ शुआई के घर से निकलने के बाद शाओ मेई ने उसके पालतू कुत्ते को पैरों तले कुचलकर मार डाला। तभी डोरबेल बजी। एक बिजली मिस्त्री आया था घर का सर्किट ठीक करने। शाओ मेई को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। वो घर में टटोलने लगा, दराजें खोलने लगा और टेबल पर रखे पैसे भी चुरा लिए। शाओ मेई उसे देखती रही। फिर वो आदमी उसके पास आया, उसके बालों को छूने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये एक रोबोट है। फिर उसने जमीन पर पड़े मरे हुए कुत्ते को देखा। शाओ मेई ने साफ कहा, मैंने ही इसे मारा है। वो आदमी गुस्से में बोला, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। शाओ मेई ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा। अब शाओ मेई बेकाबू हो गई। वो बोली, मुझे जानना है कि तुम्हारे इंसानों के सिर के अंदर क्या होता है। और फिर उसने आदमी का सिर फाड़कर खोल दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने आदमी और कुत्ते दोनों के शव निपटा दिए, तभी शाओ शुआई की बहन घर पहुंची। वो जैसे ही शाओ मेई को देखती है, जो बिल्कुल उसकी मरी हुई भाभी जैसी दिख रही थी, वो डर के मारे गिर पड़ती है। जब उसे पता चला कि शाओ मेई एक रोबोट है तो उसने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन शाओ मेई की नजरों में अब वो अगला शिकार थी।